क्या आपको भी फंगल इन्फेक्शन हुआ है और एम्बैरेसमेंट की वजह से आपने किसी के साथ शेयर नहीं किया और आप ढूंढ रहे हैं कोई तो नेचुरल एंड इफेक्टिव वे मिल जाए ताकि आप उसे घर में ही क्योर कर सकें? सो बिलीव मी गाइस, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। हेलो एवरीवन, दिस इज़ हेल्थ कोच नीलम। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज बात करेंगे कैसे फंगल इन्फेक्शन होता है, इनके क्या सिम्टम्स हैं, क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम कर जाते हैं जाने अनजाने, और इनकी नेचुरल और इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ जिसकी मदद से आप इसे घर में ही विद इन 15 डेज़ ठीक कर सकते हैं। अपने घर में ही, आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपके सारे डाउट इससे रिलेटेड क्लियर होने वाले हैं। सो फर्स्टली, नॉर्मली एंड नेचुरली हमारे स्किन में फंगस प्रेजेंट होती ही है, बट वो हमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। बट जैसे कि हम अपनी बॉडी को क्लीन करते हैं, प्रॉपर टेक केयर करते हैं, उसका सन एक्सपोजर करते हैं, ऑल इज़ राइट, सब अच्छा चल रहा होता है। नुकसान तब पहुंचाती है या प्रॉब्लम हमें तब फेस करनी पड़ती है जब वो फंगस मल्टीप्लाई होने लगती है, ग्रो करने लगती है और इन्फेक्शन का कारण बन जाती है। अब कैसे पता चलेगा कि स्किन में फंगल इन्फेक्शन ही हुआ है? क्या वो सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे? तो जिसमें से पहला है परसिस्टेंट ईचिंग, कंटिन्यूअसली किसी पर्टिकुलर प्लेस में खुजली होना, वही एक सिम्टम हो सकता है। उसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ, उस पर्टिकुलर प्लेस में इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा है रेडनेस आना, रैशेज़ आ जाना। आप पर्टिकुलर उसे कंटिन्यूअसली खुजली तो कर रहे थे, बट उस जगह पे अब रैशेज़ आना स्टार्ट हो गए हैं, रेडनेस आना स्टार्ट हो गई है, तो आपको ऑब्जर्व करना है उस चीज़ को। तीसरा है बर्निंग सेंसेशन। आप खुजली तो कर रहे थे, बट थोड़े टाइम बाद आपको महसूस हो रहा है कि वहाँ पर कुछ जलन सी महसूस हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है। स्किन जो है हल्की सी आपको स्वेलिंग महसूस होगी। नॉर्मल स्किन के कंपेयर में आपको उस पर्टिकुलर जगह में थोड़ी सी सूजन महसूस हो सकती है। एंड फोर्थ इज़ क्रैक होना। स्किन का क्रैक होना मीन्स आपकी स्किन उस पर्टिकुलर जगह में बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुकी है, उसके ऊपर एक वाइट कलर की पतली सी लेयर आप फील कर सकते हैं और आपकी स्किन में क्रैक्स आ गए हैं। एंड लास्ट इज़ इरिटेशन होना। वो ईचिंग इतनी ज़्यादा मतलब कंटिन्यू होती है ना, अनकंफर्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपके माइंड में इरिटेशन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स देखकर आप ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ, ये इन्फेक्शन का ही पार्ट है। दोस्तों, कई बारी हम एम्बेरसमेंट की वजह से किसी के साथ ये शेयर नहीं करते हैं। इवन हम डॉक्टर को दिखाने में भी हेजिटेट होते हैं क्योंकि ये इतने सेंसिटिव एरियाज़ में होती हैं, हम वो एरिया शो नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से आइडेंटिफाई करना बता रही हूँ, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ये रेमेडीज़ जो नेचुरल रेमेडीज़ हैं, आप इन्हें कैसे अडॉप्ट करके अपनी जो ईचिंग प्रॉब्लम है या इन्फेक्शन है, घर में ही पूरी तरह ठीक कर सकेंगे। दोस्तों, अब जानेंगे कारण क्या है, आखिर ये फंगल इन्फेक्शन होता किन कारण की वजह से है। जिसमें से पहला है मौसम का बदलना। जब भी मौसम चेंज होता है उस समय पर भी ये फंगल इन्फेक्शन आपके बॉडी में ग्रो कर सकता है। समटाइम्स ये बारिश के मौसम में ज़्यादा होता है क्योंकि उस समय वातावरण बहुत नमी युक्त रहता है, जिसकी वजह से फंगस को ग्रो करने के लिए उसका एटमॉस्फेयर मिल जाता है, एनवायरनमेंट मिल जाता है। दूसरा, गर्मी के टाइम भी हो सकता है, ठंड के टाइम कवर रहने की वजह से भी हो सकता है। दूसरा, ये उन लोगों को भी हो सकता है जिनके बॉडी में पसीने आने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। उन्हें पसीना आता तो है बट पसीना पूरी तरीके से सूख नहीं पाता है, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर जगह में इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा, ये उन लोगों को भी हो सकता है जिन लोगों को टाइट कपड़े पहनने की हैबिट होती है और वो अपने वर्क प्लेस में भी ऑफिस चले जाते हैं वही टाइट क्लोथ्स पहन करके, या शॉप चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनका स्किन प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पाता है। ये भी एक कारण है फंगस को ग्रो होने का। चौथा, ये उन लोगों को होता है जिनका इम्यूनिटी बहुत वीक होता है या वो डायबिटिक हैं। इन लोगों में इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और फिर उसे ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। एंड फिफ्थ इज़, जो लोग ओवरवेट होते हैं या जो काफ़ी टाइम से ओबेसिटी का शिकार हैं, इसकी वजह से होता क्या है कि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा फैट होने की वजह से लटक जाती है, उनके बॉडी में मल्टीपल फोल्ड्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से पसीना उस पर्टिकुलर जगह पे इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पे भी फंगस ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। एंड लास्ट इज़, जो लोग बहुत ज़्यादा जल्दी पर होते हैं, नहाने के बाद वो प्रॉपर अपनी बॉडी को ड्राई भी नहीं करते हैं, उसे प्रॉपर पोंछते भी नहीं हैं, जल्दी से कपड़े पहने और ऑफिस चले गए या फिर कहीं पर्टिकुलर प्लेस पर चले गए,
इसकी वजह से भी फंगस ग्रो करता है गाइज़। अब बात करेंगे कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम हमेशा कर लेते हैं जब भी हमें इन्फेक्शन होता है, जाने अनजाने में हो जाती है वो। जिसमें से पहली है, हम हमेशा खुजली करते वक्त ना अपने नेल्स का उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बहुत जल्दी ग्रो करता है, बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। सो गाइज़, हमें अपने नाखूनों से नहीं खुजाना है, उसे पर्टिकुलरली एक नैपकिन रख लीजिए, उससे हल्के हाथों से आप रब करिए। दूसरी गलती जो हम हमेशा करते हैं कि मेडिकल शॉप में जाके या किसी ने कोई सजेस्ट किया कि कोई इचिंग का मेडिसिन ले आए या इचिंग की कोई ट्यूब ले आए और उसे लगा लिया। गाइस, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। अपने मन से कोई दवाई नहीं खानी है, कोई दवाई नहीं लगानी है। एंड थर्ड इज़, हमेशा ध्यान रखिए जब भी कोई इन्फेक्शन होता है स्किन रिलेटेड तो खट्टा और मीठा ये दोनों चीज़ अवॉइड करिए। एंड फोर्थ इज़, आप अगर कर सकें तो एक सब्ज़ी होती है एग प्लांट, ब्रिंजल बोलते हैं, जिसे बैगन भी कहा जाता है, आप उसे प्लीज़ अवॉइड करिए। जब तक कि आपका इन्फेक्शन पूरी तरह से रिकवर नहीं हो जा रहा, ठीक नहीं हो जा रहा है, आप बैगन को नहीं खाएंगे। गाइज़, मैं अब आपको रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, जिसकी मदद से आप इस इन्फेक्शन की चेन को बहुत ईजिली ब्रेक कर सकते हैं। सबसे पहले, ये जो इन्फेक्शन होता है ये पर्टिकुलरली आप फोकस करिएगा आपके स्किन फोल्ड्स पे होता है। जैसे कि आपके ग्रोइंग एरियाज़ में हो सकता है, इनर थाइज़ में हो सकता है, जो नी होता है उसके बैक साइड जो फोल्ड होता है उसमें हो सकता है, आपके आर्म्स, अंडर आर्म्स में हो सकता है। मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है कि बैक नेक में भी हो सकता है। सो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके फोल्ड्स क्लीन रहें, आप उसे ज़रूर से फोकस करते रहिएगा जब भी आपको फोल्ड्स में इचिंग हो। सो गाइस, पहली रेमेडी है कि आपको अपने पर्सनल यूज़ में आने वाली चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, इवन अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी नहीं। जैसे कि आप अपना टॉवल किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, बेडशीट जिसमें आप सोते हैं, ब्लैंकेट जो आप ओढ़ते हैं, अपने हैंकरचीफ को आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। कभी भी टी शर्ट्स, लोवर, जो क्लोथिंग आप पहनते हैं, क्लोथ्स, उन्हें आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। इवन पिलो भी आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। सेकेंड रेमेडी है कि आपको नहाने के बाद अपने ग्रोइंग एरिया को प्रॉपरली ड्राई करना है। आप जो टॉवल यूज़ करते हैं अपने बॉडी को वाइप करने के लिए, वो उस टॉवल से आपको ग्रोइंग एरिया क्लीन नहीं करना है। आप उसके लिए पर्टिकुलर टिश्यू से आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कोई पर्टिकुलर नैपकिन या हैंकरचीफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड इज़, मेक श्योर करें कि आपके कपड़े या इनर वेयर्स बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, कॉटन के हों, प्रॉपर ब्रीदेबल हों। फोर्थ इज़, आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं या जिम जाते हैं तो आप अपने साथ हमेशा इक्विपमेंट, सैनिटाइज़र्स जो आते हैं उसे कैरी करिए। जब आप जिम जाते हैं, इक्विपमेंट यूज़ करते हैं तो पहले स्प्रे करेंगे, उसके बाद इक्विपमेंट यूज़ करेंगे। देन आप आने से पहले भी इक्विपमेंट को क्लीन करना है, उसे स्प्रे ज़रूर करना है ताकि ये इन्फेक्शन दूसरों पे स्प्रेड ना हो। एंड फिफ्थ इज़, आपको डस्टिंग पाउडर का यूज़ करना है। जब भी आप कहीं जाते हैं, अगर आप अपने वर्क पे जाते हैं, ऑफिस जा रहे हैं, शॉप जा रहे हैं, जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो उन एरियाज़ में जहाँ स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है या इन्फेक्शन ऑलरेडी है, उस एरिया में डस्टिंग पाउडर ज़रूर लगाइए। ये आपका जो ग्रोथ होता है ना फंगस को, उसे प्रॉपर ग्रो नहीं होने देता, उसे रोकता है, क्योंकि ये स्वेट नहीं आने देता उस पर्टिकुलर जगह में। सिक्स्थ इज़, जब भी आप नहाते हैं तो नहाने वाले पानी में आप डिटॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो कड़वे नीम जो आते हैं उसे बॉईल करके उसका पानी भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा करना अच्छा नहीं लग रहा है तो इसका दूसरा ऑप्शन है, आप नीम को, जो कड़वे नीम है उसके पत्ते को मिक्सर में पीस करके उसका पेस्ट बना लीजिए, उसमें 1 पिंच हल्दी डाल करके इफ़ेक्टेड एरियाज़ पे लगाइए। 5 to 10 मिनट्स रखने के बाद आप उसे वॉश कर लीजिए। ये जो नीम होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, वो बहुत हेल्प करते हैं आपको इस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए। सेवन्थ इज़, जो कि बहुत ही मैजिकल टिप है, क्योंकि ये आपकी ईचिंग को, कितनी भी अनबियरेबल ईचिंग हो ना, इसे इमीडिएट दूर कर देगा। तो आपको करना क्या है, आपको बनानी है ग्रीन टी। आप ग्रीन टी कोई भी यूज़ कर सकते हैं, टी बैग भी यूज़ कर सकते हैं, ओपन लीव्स भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन टी बना के उसे फ्रीज़र में रख दीजिए, छान करके ऑफ कोर्स, उसे फ्रीज़र में रख दीजिए। उसके आइस क्यूब बनाना है आपको, और जब भी आपको दिन में ईचिंग हो, कभी भी, रात में ईचिंग हो, दिन में ईचिंग हो, कभी भी, जब भी ईचिंग हो, इमीडिएटली आप इस बर्फ़ को उस पर्टिकुलर इफ़ेक्टेड एरिया में रब कर लीजिए। आप जैसे ही उसे रब करते हैं ना, विदिन 5 मिनट्स आपकी जो खुजली है, इचिंग है, वो तुरंत ठीक हो जाती है। बिलीव मी एंड ट्राई दिस।
क्योंकि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स हमें एंटी फंगल ड्रग सजेस्ट करते हैं जिसका नाम होता है फ्लूकोनाजोल, जिसकी वजह से हमें फंगल का जो ग्रोथ है वो रुक जाता है, जो इचिंग है वो ख़त्म होने लगती है। सो ग्रीन टी में भी यही प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ग्रीन टी एंटी फंगल का काम करती है, तो आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए। नेक्स्ट इज़ आपको करना क्या है, आपको लेना है एक कटोरी, उसमें लेना है 3 चम्मच पानी और 1 चम्मच वाइट विनेगर। इस लिक्विड को अच्छे से डिज़ोल्व कर लीजिए और ईयरबड की सहायता से आप इसे इफ़ेक्टेड एरिया पे ज़रूर लगाइए। इसे ईयरबड की सहायता से इसलिए लगाना क्योंकि अगर आप कॉटन वगैरह से लगाते हैं और जिसकी वजह से आपके प्राइवेट एरिया में ये लिक्विड जाने का डर होता है, सो आपको ध्यान रखना है कि आप ईयरबड से ही लगाइए, अपने प्राइवेट एरिया पे ये लिक्विड ना जा पाए। ये सावधानी आपको ज़रूर बरतनी है। नेक्स्ट इज़ आपको लेना है कोकोनट ऑयल, जो कि हाई इन लॉरिक एसिड होता है, बहुत सारे एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होते हैं। उसमें थोड़ा सा कपूर मिला लीजिए या तो टी ट्री ऑयल, जिसके पास जो है वो मिला सकता है, या दोनों है तो दोनों भी मिला सकते हैं। इस लिक्विड को आप नहाने के बाद ज़रूर से अफेक्टेड एरिया में लगाइए और सोने से पहले। लास्ट इज़ एक्सरसाइज के बाद या कोई भी काम करने के बाद या कहीं बाहर से आए हैं आप, आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग फील हो रहा है आपको, देन 5-10 मिनट रिलैक्स करके अच्छे से नहा लीजिए, क्लीन कर लीजिए बॉडी को। एंड मैं सजेस्ट करूँगी कि आपका जो इफ़ेक्टेड एरिया है उसमें नॉर्मल साबुन से ना उसे क्लीन करते हुए कीटो सोप से क्लीन करिए, जो कि बहुत ईजीली मेडिकल स्टोर्स में आपको मिल सकते हैं। एंड नहाने के बाद अपने बॉडी को बहुत अच्छे से ड्राई करिए, उसके बाद ही कंफर्टेबल क्लॉथ्स पहनिए। सो गाइज़, ये थे इतने पावरफुल रेमेडीज़ जिसे आप यूज़ करके 15 डेज़ में अपना इन्फेक्शन ठीक कर सकते हैं। अब इसे ध्यान से सुनिए, अगर 15 दिन तक आपने ये रेमेडीज़ फॉलो किए और आपको फिर भी कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है, आपका इन्फेक्शन इवन और बढ़ते जा रहा है, देन आपको बिल्कुल डिले नहीं करना है, आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और मेक श्योर जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे 45 डेज़ का कोर्स, उससे आप कंप्लीट कीजिए। कभी भी ऐसा ना करें कि 10 दिन या 12 दिन में आपका इन्फेक्शन ठीक हो गया है तो आपने मेडिसिन स्टॉप कर दी है, या जो भी उन्होंने आपको लिक्विड या फिर ट्यूब लगाने को दिया उसे स्टॉप कर दिया। ये गलती बहुत लोगों ने की है, जिसकी वजह से उनका जो इन्फेक्शन है वो रिवर्स हुआ है, 10 से 15 दिन के बाद वापस से आ गया है, और फिर वो जो चेन स्टार्ट होती है उसे ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। गाइज़, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी लोगों को हेल्प मिल सके। थैंक यू।